हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ जो आपके आने वाले यूकेपीएससी के पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल आदि भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद वीडियो होने वाली है दोस्तों। अब आपके एग्जाम भी नज़दीक आने लग गए हैं दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल का आपका 18 दिसंबर को है। लगभग 30 से 31 दिन बचे हैं आपके। जम के तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए दोस्तों जितना हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। जो पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता होती है दोस्तों, उसका आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था बोल रहा है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हुआ था दोस्तों। कहाँ? पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों आपका, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर यह मेला होता है। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है। कौन सा मेला होता है पूछ रहा है दोस्तों। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चैती मेला होता है दोस्तों। कौन सा? चैती मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये उल्लेख मिलता है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुजुक ई जहांगीरी में मिलता है आपके। गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और हाथी प्रदान करने का उल्लेख तुजुक ई जहांगीरी में मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों हरिदत्त कापड़ी हैं जो आपके, ये हैं आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों इन्हें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है दोस्तों आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में पूछ रहे हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25वां स्थान है दोस्तों। कौन सा? 25वां स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, 6 है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जल विद्युत परियोजनाएं और जनपद पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विष्णु प्रयाग परियोजना दोस्तों आपकी रुद्रप्रयाग में नहीं है दोस्तों, नहीं है। ये है आपकी चमोली में है दोस्तों। कहाँ? चमोली में। चमोली में है आपकी विष्णु प्रयाग परियोजना, चमोली में है, अलकनंदा नदी पर है दोस्तों। कहाँ? अलकनंदा नदी पर है। और लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, मनेरी वाली परियोजना उत्तरकाशी में है, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो दोस्तों गढ़वाल का जो बारदोली कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजडू को कहा जाता है, गुजडू को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है दोस्तों आपका, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो दोस्तों भोटिया जनजाति के जो आपके लोकगीत हैं, उपयुक्त सभी लोकगीत हैं दोस्तों। तुएरा भी है इनका, बाजू भी है और तिमली भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंपावत में है आपका श्यामला ताल, चंपावत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है दोस्तों आपका, हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए प्रसिद्ध है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कश्मीर हिमालय है जो आपका करेवा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों लिंगानुपात की दृष्टि से जो आपका देश में स्थान है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13वें स्थान पर है आपका उत्तराखंड राज्य देश में लिंगानुपात की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है।
दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, पूछ रहे हैं। ये किया गया है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। किसके तहत? 243 के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है मोहन उप्रेती हैं, पूछ रहे हैं। तो दोस्तों जो मोहन उप्रेती थे आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक थे दोस्तों, रंगकर्मी और निर्देशक थे आपके मोहन उप्रेती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है दोस्तों आपका। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी आपकी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पातीराम ने लिखी थी दोस्तों। किसने? पातीराम ने लिखी थी आपकी गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं आपके पातीराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिंचाई अनुसंधान संस्थान है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रुड़की में है आपका सिंचाई अनुसंधान संस्थान। कहाँ? रुड़की में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो दोस्तों कुमाऊं में जो चंद शासन का जन्मदाता था वो आपका था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोमचंद था दोस्तों, राजा सोमचंद था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित की थी? तो दोस्तों ये स्थित की थी इसने टिहरी में स्थित की थी आपके 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका। सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया। तो दोस्तों ये पत्रिका शुरू हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणदेश पत्रिका को शुरू किया था कोटद्वार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है पूछ रहे हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों आपका, सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, सी राजगोपालाचारी के नाम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आता है दोस्तों आपका। शाह की पदवी धारण प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था जो जिसने शाह की पदवी प्रयोग की थी? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बलभद्र शाह था दोस्तों। कौन? बलभद्र शाह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आता है दोस्तों आपका। शारदा काली नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसमें आंसर नहीं दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है। ये होता है दोस्तों आपका काला पानी पिथौरागढ़ से होता है, काला पानी पिथौरागढ़ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपका। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों रामायण के बारे में आपका कौन सा कथन गलत है बोल रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनमें से इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है दोस्तों। यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, सही है दोस्तों। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी सही है दोस्तों। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ढोल का प्रयोग वर्जित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों आपका। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो दोस्तों चमोली जनपद का जो आपका सृजन हुआ था वो हुआ था आपका 24 फरवरी 1960। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हाट कालिका है जो आपकी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा, गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है हाट कालिका मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका। डॉक्टर दीवान भाकुनी संबंधित है, दीवान भाकुनी संबंधित है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये संबंधित थे आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, औषधि वैज्ञानिक है आपके दीवान भाकुनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका।
क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। जो सुंदरढुंगा हिमानी है किस जनपद में स्थित है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बागेश्वर जनपद में है दोस्तों आपका। और बागेश्वर में आपके मैकतोली ग्लेशियर भी हैं, और आपका कफनी भी बागेश्वर में है, पिंड्यारी भी बागेश्वर में है दोस्तों। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आता है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ। तो दोस्तों शैलेश मटियानी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा में हुआ था आपका शैलेश मटियानी का जन्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आता है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो 52 गढ़ थे उनमें सम्मिलित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों आपका, धूनीगढ़ 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। देवगढ़ भी है, चांदपुरगढ़ भी है, बाधानगढ़ भी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी। तो दोस्तों सुलेमान सिकोह को जो शरण दी थी आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वीपति शाह ने दी थी। किसने? पृथ्वीपति शाह ने दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। तो दोस्तों ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1803 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1803 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आता है दोस्तों आपका, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ। तो दोस्तों नैनीताल में जो आपका भारी भूस्खलन हुआ था ये हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1880 ईस्वी में हुआ था। कब? 1880 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों आपका, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में किया गया था कुमाऊं परिषद का गठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आता है दोस्तों आपका, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो ललितादित्य की आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है ये होती है आपके ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी से होती है, राजतरंगिणी से होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है पूछेगा। तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों आपकी। रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित जो है अपने ढंग की पहली परियोजना है जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों आपका, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया। तो दोस्तों ये रखा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2007 में रखा गया था, 1 जनवरी 2007। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आपका, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है। तो दोस्तों वाडिया जो संस्थान है आपका उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, भूगर्भिक सर्वेक्षण में करता है वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य। कहाँ है पूछेगा। तो देहरादून में है दोस्तों आपका वाडिया संस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है आपका उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे पूछ रहे हैं, ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए देसाई थे दोस्तों। कौन? ए देसाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपका, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, मैग्सेसे पुरस्कार मिला था दोस्तों, साफ नहीं छपा है। तो दोस्तों ये मिला था आपके चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था आपका सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला था उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड में। तो ये चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था। कब मिला था पूछ लेते हैं दोस्तों, कभी कभी 1982 में मिला था दोस्तों। कब? 1982 में मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, टिहरी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों टिहरी की स्थापना की थी जो आपकी ये की थी आपके सुदर्शन शाह ने की थी, सुदर्शन शाह ने की थी टिहरी की स्थापना।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल को आपको अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।